मध्य प्रदेश में बीजेपी का सत्ता संगठन इस बात से परेशान है कि मंत्रियों का गांव कनेक्शन कमजोर हो गया है। मंत्री जनता तक भले ही ना पहुंच रहे हो, लेकिन जनता उन तक पहुंचे और अच्छी तादाद में पहुंचे, इसका इंतजाम उन्होंने कर लिया। बहाना तो जनता से कनेक्शन बनाने का है, लेकिन इस बहाने कुछ नेताओं ने पार्टी के सामने अपने परिजनों की दावेदारी भी पेश कर दी है। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मध्य प्रदेश के मंत्रियों के घर भागवत कथा का दरबार सज रहा है। कहने को सवाए धार्मिक हैं, लेकिन इनके बहाने सियासी पुण्य फल कमाने की कोशिश है। फल भी ऐसा जो ना सिर्फ उनकी सियासी नैया पार लगाए, बल्कि जरूरी हो तो उनके परिवार का सियासी भविष्य भी संवार दे। जनता से सीधे संपर्क साधने के लिए फिलहाल नेताओं को भागवत कथा कराना सबसे आसान तरीका लग रहा है। शिवराज कैबिनेट के मंत्री अपने अपने क्षेत्र में भव्य भागवत कथा करवा रहे हैं। कथाओं में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो या न हो, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा तो बन ही रही है, जिसकी खातिर बीजेपी नेताओं में अब होड़ सी लग गई। एक के बाद एक दिग्गज मंत्री और कद्दावर विधायक भागवत कथा का पाठ करवा रहे हैं। ये रेस जितनी चौंकाने वाली है, उससे ज्यादा चौंकाने वाले कुछ नेताओं के आमंत्रण पत्र हैं। यूपी और गुजरात चुनाव का हाल देखने के बाद ये अंदाजा लगाना आसान था कि मध्य प्रदेश का चुनावी रण भी धार्मिक रंग से सराबोर होगा। भक्तों को महाकाल लोक की सौगात देकर बीजेपी अपने इरादे भी साफ कर चुकी थी कि अगले चुनाव धर्म एक बड़ा मुद्दा होगा ही। पार्टी इस थीम पर और काम करती, उससे पहले ही पार्टी के मंत्री और विधायक 2 कदम आगे निकल गए। सार्वजनिक और पार्टी स्तर पर होने वाले आयोजनों से पहले मंत्री और विधायकों ने अपने घरों में धर्म का दरबार सजा लिया। बड़े स्तर पर भागवत कराने में 3 मंत्री सबसे आगे रहे। पहले गोपाल भार्गव, दूसरे भूपेंद्र सिंह और तीसरे कमल पटेल, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बड़े आयोजन कर जनता को रिझाने के साथ ही अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस रेस में पीछे नहीं रहे। कुछ ही समय पहले बीजेपी विधायक रमेश बिंदुला भी कथा करवा चुके हैं। जजपाल सिंह जज्जी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन भागवत का आयोजन पहले ही करवा चुके हैं, जिसमें कई मंत्री भी शामिल हुए थे। गोविंद सिंह राजपूत भी नेपाली बाबा के साथ क्षेत्र की जनता से मुखातिब हो चुके हैं। कुल मिलाकर माहौल भक्तिमय बनाकर जनता से संपर्क साधा जा रहा है। कोशिश सिर्फ वोटर से नाता जोड़ना है या कोई और भी राजनीतिक उल्लू इसके जरिए सीधा किया जा रहा है। राजनीति और युद्ध नीति से इतर ये मंत्रियों की कथा नीति राजनीति में धर्म नीति का तड़का लगाकर कोशिश है कि मतदाताओं से जो कनेक्शन टूट गया है उसे वापस से जोड़ा जा सके। कोशिश रंग भी ला रही है, क्योंकि हर आयोजन में लोगों की भीड़ भारी संख्या में उमड़ रही है। अपने अपने स्तर पर हर नेता इस आयोजन को यादगार बनाए रखने की पूरी कोशिश में है। कोशिश जरूरी भी है, क्योंकि जनता के जहन में याद पूरे 1 साल तक चस्पा रहना जरूरी है। फल तो उसी के बाद मिलेगा। इस बहाने नेता अपने परिवार को प्रोजेक्ट करने में भी पीछे नहीं है। शिवराज कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव ने देश भर से 37 धर्मगुरु बुलाकर कथा करवाई। 5000 महिलाओं को साथ में जोड़कर कलश यात्रा भी निकाली गई, उपहार भी दिए गए। खुरई में कथा कराने के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कमल किशोर नागर जी को बुलाया। कमल पटेल ने हरदा में कथा करवाई जया किशोरी से। आखिरी दिन सामूहिक विवाह भी करवाए। पूरे हरदा में इस आयोजन की चर्चा रही। खबर है कि कमल पटेल ने अगले साल भी कथा की बुकिंग कर ली। कथा 6 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई और वोटिंग के दिन तक चलेगी। सियासी गलियारों में ये तय माना जा रहा है कि इन कथाओं से सकारात्मक उम्मीद होने की वजह से ही मंत्री इस पर इतना समय और संसाधन दोनों खर्च कर रहे हैं। नेताओं को सिरदर्द है कि कैसे अपनी बात जनता तक कहें, कैसे उनके साथ कनेक्ट करें, और इसका ही एक तरीका निकाला गया है कथाएं। हम भगवत कथा कराएं, हम किसी बड़े संत को बुलाकर दरबार सजाएं, हम किसी महिला सन्यासी को बुलाकर कथा कराएं, और मध्य प्रदेश में यह चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि ये कथाएं बहुत महंगी भी हैं। नेता दरबार सजवाते हैं, टेंट, तंबू, माइक, भंडारे ये सब करा रहे हैं, और जनता को बुलाकर धीरे से अपनी बात भी कह रहे हैं। कथा कराना और उसमें भीड़ जुटाना एक सियासी स्टंट हो सकता है, लेकिन इसमें जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इनके आमंत्रण पत्र और आयोजन में सक्रिय चेहरे। गोपाल भार्गव की कथा के आमंत्रण पत्र पर उनके बेटे अभिषेक भार्गव का नाम और तस्वीर नजर आई। इसी तरह से खबर है कि भूपेंद्र सिंह के आयोजन में उनकी पत्नी का नाम प्रमुखता से।
कमल पटेल के आयोजन में परिवार की जिम्मेदारी खूब नजर आई। सियासी जानकारों की माने तो इस तरह से नेता अपनी सियासी विरासत के दावेदारों को भी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम परिवारवाद नहीं चलने देंगे, तब अपने परिवार को कैसे लोकप्रिय किया जाए? तो इन कथाओं के आयोजन में अपने परिवार को जोड़ दिया जाता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, पत्नी को आगे बढ़ाया जा रहा है, परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस बाहरी जनता को बुलाकर उनसे उनका परिचय कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह बहुत महंगा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक इनकम टैक्स की नजर यहां पड़ी नहीं है। नेता बड़ी समझदारी से और चालाकी से यह आयोजन कर रहे हैं। इन आयोजन का विशुद्ध रूप से जो उद्देश्य है वो कोई धर्म प्रचार करना नहीं है। विशुद्ध उद्देश्य केवल राजनीतिक और वोट पाना है। ये माना जा सकता है कि भागवत के बहाने एक पंथ और दो काज हो रहे हैं। इसका फायदा कितना होता है ये आने वाला चुनाव बताएगा। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या बाबाओं की कथाओं से 2023 की कुर्सी होगी पक्की? आपके पास 3 ऑप्शन, हाँ, नहीं, पता नहीं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि 2023 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किसके लिए बनेगी वोट कठुआ पार्टी। 25% लोगों ने कहा बीजेपी, 67% ने कहा कांग्रेस और 8% बोले कह नहीं सकते। कथाएं भले ही धार्मिक हो लेकिन आयोजन पूरी तरह चुनावी है, जिसमें बीजेपी आगे नजर आ रही है। कांग्रेस भी इस रेस का हिस्सा बन जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये कथा एक पंथ और बहुत सारे काज का जरिया बन रही है। मतदाताओं से कनेक्शन तो जुड़ ही रहा है, सत्ता और संगठन के सामने शक्ति प्रदर्शन भी पुरजोर तरीके से हो रहा है। जनता के बीच परिजनों की पेट बन रही है। हो सकता है आज नेता इंकार करे, लेकिन कल इसका सियासी लाभ लेने से चूकेंगे नहीं। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।